फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नो। आज की इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जो लास्ट वीडियो में उसमें हमने 6 इंपॉर्टेंट कमीशंस कवर किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ यह फॉर्म किया गया था 1978 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रेजोल्यूशन के द्वारा, लेकिन 1984 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में अंडर में कर दिया गया। यह कमीशन 1992 से पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट बनाया गया जो 1993 में जाके इनेक्ट हुआ। उसके बाद जाकर ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। फॉर्म ये हुआ था 12 जनवरी 1978 में। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन करंटली वैकेंट है। वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ के अंडर में काम करती है, जो 17 मई 1993 को स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। द लास्ट चेयरमैन ऑफ NCM वाज सैयद गैरोल हसन रिजवी थे। द फर्स्ट चेयरमैन वाज जस्टिस मोहम्मद सरदार अली खान। यह कमीशन मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीस और जैन जो नोटिफाइड हुआ था 27 जून 2014 में। यह 6 रिलीजियस कमिटीज़ नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया। इस कमीशन के टोटल 7 मेंबर होते हैं जो 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। हर 3 इयर्स बाद चेंज होते हैं। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन होते हैं। इस कमीशन का काम माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं उसको ये मॉनिटर करता है, और सेंटर और स्टेट में जो भी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए काम होता है उसकी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट कमीशन हमारा नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है। यह फॉर्म हुआ था 18 नवंबर 2004 को। इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी चेयरमैनशिप प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी ने की थी, जो इंडियन एग्रोनॉमिस्ट है। यह बॉडी ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टिंग में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर था, जो बाद में बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कर दिया गया। It has submitted 5 reports, and the reports contain suggestions to achieve the goal of faster and more inclusive growth in agriculture sector of India. The 5th report is the most important and focused on causes of farmers' distress and the rise in farmers' suicides. स्वामीनाथन कमेटी की 5th रिपोर्ट में कुछ रिफॉर्म्स करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन में मुख्य थे लैंड रिफॉर्म्स एंड वाटर प्रायोरिटीज़। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। यह फॉर्म हुआ था 2003 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की एक मीटिंग हुई थी 2002 में, जिसमें इस कमीशन के क्रिएशन की बात की गई। इस कमीशन ने स्टडी की इट that study and analyze India's forest policies, regulations, impacts on India's forestry, the effects on local forest communities, and to make recommendation to attain sustainable forest and ecological security in India. इस कमेटी ने 300 से ज़्यादा अपनी रिकमेंडेशन दी, जिसमें रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री पॉलिसीज़, ट्रीज फेलिंग को बैन करना। इसके चेयरमैनशिप जस्टिस BN कृपाल जी ने की थी। यह बॉडी ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है। यह मिनिस्ट्री पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट कमीशन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यह फॉर्म हुआ था 5 मार्च 2007 को। इस कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन प्रियंक कानूनगो जी है। यह बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करती है। इस कमीशन को
CPCR एक्ट 2005 के अंडर स्टैब्लिश किया गया था। इस कमीशन के लास्ट चेयरमैन सुतिति नारायण कक्कर जी रह चुके हैं और फर्स्ट चेयरमैन वाज शांता सिन्हा जी थे। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन जो 65 ईयर्स तक की एज के लिए सर्व करते हैं और 6 मेंबर जो 60 ईयर्स तक सर्व करते हैं, जिसमें 2 वुमेन मेंबर होना कंपलसरी है। यह मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इस कमीशन का मुख्य काम चाइल्ड प्रोटेक्शन करना, चाइल्ड राइट्स के लिए प्रोटेक्शन करना और उनके राइट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना। इस कमीशन का मुख्य काम 2 और एक्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो है पॉक्सो एक्ट और RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन। इस कमीशन ने PUBG जैसी गेम के लिए भी अपोस्ट किया था। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यह फॉर्म हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। इसके प्रेजेंट चेयरमैन यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है, जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा। इनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यह दोनों नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इनके चेयरमैन का टेन्योर 5 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज होता है, विच एवर इज़ अर्लियर। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यह बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में काम करती है। CIC राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंडर में लाई गई थी। इस कमीशन के लास्ट चेयरमैन बिमल जुल्का जी रह चुके हैं और फर्स्ट चेयरमैन वजाद हबीबुल्ला जी रह चुके हैं। यह कमीशन एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी है इंडिया की, जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। यह फॉर्म हुआ था 1988 में। इस कमीशन का ऑब्जेक्ट है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना, और यह प्रोवाइड करता है स्पीडी, इकोनॉमिकल और समरी रेजोल्यूशन फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट एंड डिस्प्यूट। इस कमीशन का हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन जस्टिस RK अग्रवाल हैं। इनका टेन्योर 3 ईयर्स और अप टू 70 ईयर्स होता है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यह बॉडी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में काम करती है। यह कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में स्टैब्लिश किया गया था। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जस्टिस V बालकृष्ण इरादी है। इनके प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग रिटायर्ड जज होते हैं। एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 21 में एक प्रोविज़न है, जिसमें NCDRC 1 करोड़ से ऊपर के कंज्यूमर अफेयर्स कंप्लेंट्स देखेगा, लेकिन 2019 के एक्ट ने इस प्रोविज़न को रिप्लेस्ड कर दिया और 10 करोड़ से ऊपर के जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स होंगी वो यह कमीशन देखेगा। बाकी 1 से 10 करोड़ के बीच में जितने भी कंज्यूमर कंप्लेंट्स होंगी वो स्टेट कमीशन देखेगा, जो 35 स्टेट कमीशन है, और डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ से ऊपर के देखेगा, जो 629 फोरम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।